हेलो दोस्तों। ऑप्शनल आइस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गौरव है और इस चैनल पर भी हम बीपीएससी की एग्ज़ाम को लेकर कुछ सीरीज चला रहे थे, इसीलिए मैंने अपनी एथिक्स की इवैल्यूएशन सीरीज को बंद कर रखा था। आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये हमारा एथिक्स इवैल्यूएशन का थर्ड सीरीज होने वाला है। थर्ड क्लासेस है। स्टार्ट करते हैं इसे। और ये जो क्वेश्चंस था वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे था। ये जो एथिक्स का क्वेश्चंस था वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और किस तरह से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मैटर करता है, और किस तरह से आप इमोशन को हैंडल करते हुए अपने वर्क को, अपने पर्सनल लाइफ साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक ह्यूमन को शेप देने में। किस चीज़ों के लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एट द मोमेंट, वो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस से ही डिफाइन होता है। जैसे सपोज कि आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिस समय आपको क्विक एक्ट करना है या फिर आपको सोचना है, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ही वहाँ पे काम आता है। जैसे आप प्रैक्टिकली बचपन में सोच के देखो कि अगर हम बच्चे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की डिमांड होती है। जैसे हम अपने पेरेंट्स से हम कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है? तो पेरेंट्स भी वहाँ पे हेल्पलेस होते हैं। शायद हो सके किसी वजह से उन्होंने हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया हो, तो वो भी बहुत इमोशनली इंटेलिजेंस हमारे साथ प्ले करते हैं। ठीक है? अब जैसे कि उनसे हमने कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड कर दी और उनके पास अभी पैसे नहीं है, वो हमें वो चीज़ नहीं दिला पा रहे हैं, तो वो हमें उस चीज़ों को लेके समझाते हैं। वो क्विक एक्ट करना जानते हैं और उनकी बातों में हम आ जाते हैं और फिर हम उन चीज़ों की जिद छोड़ देते हैं। तो इस तरह से फिर हम अपने स्कूल लाइफ में आ जाओ, जहाँ आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, जहाँ आपका इमोशन एक बच जाता है फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, फिर कॉलेज लाइफ, अगेन फिर वर्क लाइफ। तो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, और हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, और हम जहाँ भी कुछ भी हमारे साथ ऐसा एक्ट करना हो या हमें कुछ भी वर्क करना हो, तो हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट इंस्टेंस पे यूज करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को किस पर्सपेक्टिव में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो व्हाट शी राइट इज एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज़ को रेफर करता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। किस चीज़ों को? हमारे इमोशंस को मैनेज करने के लिए। ठीक है? तो ये क्या इंक्लूड करता है? पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। ठीक है? जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, ठीक है, हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अगेन सेल्फ मैनेजमेंट। अवेयरनेस से हमें उस चीज़ों को समझने और मैनेज करने की हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उससे फिर हमारा सोशल अवेयरनेस बढ़ता है और फिर हम सोशल मैनेज कर पाते हैं। तो एक चीज़ और इसमें जो आप समझने की कोशिश करना, कि कभी हमारे पास कभी सिचुएशन ऐसा आता है, ठीक है, तो अगर कोई सोसाइटल प्रेशर आ जाती है या सोसाइटी में ऐसी कुछ चीजें इंसिडेंट हो जाती है, तो उसे समझने के लिए कभी कभी हम अपने आप को उस इंस्टेंस पे, उस जगह पे रख के सोचते हैं, तो शायद हमें वो बेटर आइडियाज मिलते हैं, और उस आइडियाज को हम इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं? सोशल इम्प्लीमेंट के लिए, सोशल मैनेज करने के लिए। तो हम उसे और भी बेटर प्ले कर सकते हैं। ठीक है? तो इन्होंने एग्जांपल्स भी दिया है यहाँ पे, SWOT एनालिसिस का, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सोशल सिविल और राइट कंट्रोल। ठीक है? यानी कि सबके साथ उन्होंने एक एग्जांपल्स को लिंक किया है। ये काफी एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल आंसर्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने एक कोड भी डाल दिया है यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर। ठीक है? और इसका देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इट डिटरमाइन करियर चॉइसेस। ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस आपके करियर्स को शेप करने में, करियर चॉइसेस को डिटरमाइन करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे धोनी को क्या ऑप्ट करना था? क्रिकेट। तो इसीलिए शायद उसने अपनी जॉब को डिजाइन किया होगा। तो क्योंकि देखो, अब कभी कभी क्या होता है ना, पर्सनल लाइफ से भी लिंक होती है। अब ये भी देखो कि ये जो कैंडिडेट है, जिनका ये हम कॉपी वैल्यूएट कर रहे हैं, तो इनका भी एक पर्सनल, कि हाँ ये इस जॉब में आने से पहले किसी दूसरे जॉब में थी, आइदर शी वाज इन बैंकिंग एंड ऑल। तो इस तरीके से एक करियर चॉइसेस भी होता है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में, कि नहीं हमें ये करना है या हमें ये बनना है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें इससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं किसी सोसाइटी के लिए या किसी चीज के लिए, तो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो जैसे धोनी ने ऑप्ट किया फॉर क्रिकेट, लेफ्ट हिज ऑल दोज ऑर्डिनरी जॉब। देन मैनेजिंग फैमिली कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे समय ऐसा हो हमारे घर में या हमारे सामने सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे जैसे कि मॉम डैड में झगड़ा हो गया है, घर में कोई झगड़ा हो गया, तो हम किस तरह से एज अ बच्चे वहाँ पे, एज अ ब्रदर सिस्टम, किस तरीके से उस चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी आपका एक इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पे प्ले करता है। इन एंगर मैनेजमेंट कैसे काबू कर सकते हो? तो योगा वगैरह को प्रैक्टिस करके। इन्होंने ये मेंशन किया पॉइंट, बट ठीक है। प्रोग्रेसिंग इन लिफ्ट लाइफ और डिस्पाइट हर्डल्स, स्टीफन हॉकिंस का इन्होंने एग्जांपल्स पुट अप किया है। इतने चैलेंजेस होने के बावजूद आप किस तरह से अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, जी सकते हो। एक एस्पिरेशंस होनी चाहिए, वो वहाँ भी इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को प्ले करवाया है। प्रोफेशनल लाइफ में
मैनेजिंग एम्प्लॉय एम्प्लॉयर बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जगह पे ये चीज़ नहीं हो पा रहा है प्रोफेशनल लाइफ, इसलिए लोग इतना हेक्टिक हो रहे हैं, लोगों की लाइफ इनबैलेंस चल रही है, लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि मैनेज करना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। और जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की बात करो तो बहुत हमारे सीनियर्स होते हैं, इवन प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब में भी सीनियर्स होते हैं, वो अपने जूनियर्स को बिल्कुल हैरेस करते हैं और वो एक रिलेशंस बेटर रिलेशंस मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कम ऐसी जगह हो गई जहाँ पे हायर और जो लोअर एम्प्लॉई है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो और वो काफ़ी अच्छे से खुश होके काम कर सके। नहीं, हमारे इंडिया में तो खास करके ज़्यादातर काम से प्रेशराइज वाला होता है। ऊपर उनके ऊपर से प्रेशर मिलता है, हमारे ऊपर वाले हमें प्रेशर करते हैं, हम अपने से नीचे वालों को प्रेशर करते हैं। तो बस ये एक इस तरीके से ब्लेम गेम करके पूरी की पूरी कॉर्पोरेट और पूरी की पूरी वर्क लाइफ चलती है इंडिया में, खास करके लोगों की, बाकी भी कंट्री में होगी। और वैसे भी कॉर्पोरेट टाइम में है, जिस तरह से अभी अगर आप देखो तो यूएसए में भी जो मेटा कंपनी है, दैट इज फेसबुक, उसने बहुत सारे लोगों को अपने जॉब से उन्होंने फायर कर दिया अपने कंपनी से। ठीक है, इस तरह से गूगल भी करता है। तो इस तरह से बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है वो भी फायर करते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर हम टाटा की बात करें तो देखो बहुत कम ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, तो शायद इन्होंने अपने कॉर्पोरेट में अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिश्ते और बैलेंस करके चलती है। ठीक है, कंपनी अगर, मुझे जैसे लगता है पर्सनली कि अगर कोई कंपनी लॉस में जा रहा है, ठीक है, तो उसे फायर, और लॉस में क्या, अगर आपको अपने कॉर्पोरेट में जैसे अभी अगर मेटा की बात करें या गूगल की बात करें तो ऐसा वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है, उनके पास रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है, बट स्टिल वो एम्प्लॉय को फायर करते हैं। तो इससे बेहतर है कि वो, अगर उन्हें लगता है कि नहीं, क्यों, तो क्योंकि एआई का जनरेशन आ गया हुआ है। अभी के टाइम में आधा से ज्यादा काम तो एआई कर लेता है, मशीन लर्निंग की वजह से होने लगी है। तो एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ती, वो फायर कर देते हैं एम्प्लॉय को। बट सोचना चाहिए कि एक अभी जिस एरा में हम लोग हैं एज अ ह्यूमन, ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेट तो गोल क्या है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना। तो आप ह्यूमन को ही अगर फायर कर रहे हो और उसकी जगह किसी मशीन को दे रहे हो, तो इट इज बेटर टू थिंक अबाउट द रैशनल्स माइंड, कि जरूरत किसे है, मशीन को कमाने की जरूरत नहीं है, मशीन को खाने की जरूरत नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग को है। तो हमें ह्यूमन बीइंग को साथ में लेके चलना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, अगर जैसे कोई कंपनी है, वो लेस डाउन करते हैं, एम्प्लॉय को फायर करते हैं क्योंकि उनकी कंपनी लॉस में जा रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं, अपने कॉर्पोरेट में अपने एम्प्लॉय के साथ बैठ के बातें तो कर सकते हैं कि ठीक है, हमारी कंपनी अभी बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रही है, हम मेहनत करेंगे इसे ऊपर ले जाने के लिए, और शायद अभी हम कम हमारी अर्निंग या प्रॉफिट है, तो हम थोड़ी थोड़ी सैलरी को डिडक्ट कर देते हैं रेदर देन टू फायर द एम्प्लॉय। राइट, तो ये हम कर सकते हैं एक वर्क लाइफ को मैनेज करने के लिए। मैनेज क्राइसिस सिचुएशंस, जैसे आईएएस सौरभ कुमार इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह से इन्होंने कोविड के टाइम में काम किया, तो एक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, तो ये यहाँ पे भी इमोशनल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। अब जैसे एक बहुत ही आइडियल लेवल पे देखा जाए कि अभी बहुत जैसे पूजा केतकर का केस आया है, या बिहार में भी रिसेंट में एक आईएएस ऑफिसर पकड़ा गया है, वो करीबन 95 करोड़ से उसने इन्वेस्ट कर रखा था होटल में, हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने करोड़ों का, ठीक है, करप्शंस कर रखा था। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि उसने वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनली उसने प्ले नहीं किया। पॉइंट इज दैट कि अगर आपको नीड थी पैसों की, ठीक है, तो आप ये भी तो देखो कि आप पैसे किससे लूट रहे हो। राइट, अगर आप आज आईएएस हो, अगर आप आईएएस से पीछे जाके सोचो तो यू आर ए स्टूडेंट, और उस समय आपके बहुत सारे ऐसे प्लेसेस रहे होंगे कि मुझे ऐसे कंट्री बनानी है, ऐसे सर्व करना है, ये सारी चीजें वो सारी चीजें। मे बी आपके फैमिली बहुत गरीब रहे हो, और आपको भी कभी ऐसा सिचुएशन आया हो कि कोई पुलिस वाला आपसे घूस मांग रहा हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपको अपने काम करवाने के लिए पैसे का डिमांड कर रहा हो, और आप उस समय बहुत गुस्से में रहे होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक दिन मैं ये बनूंगा और इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करूंगा, या फिर चीज़ों को मैनेज करूंगा, अगर मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया तब। लेकिन अल्टीमेटली आप उस पोजीशन के पहुंचने के बाद आपके आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजेंस हो जाता है। आप वहाँ पे बेटर प्ले नहीं कर पाते, स्मार्ट प्ले नहीं करते हो, क्योंकि आप अपनी वर्क एथिक्स को भूल चुके होते हो। आगे देखते हैं, बीइंग कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक किस लिए। तो आईएएस कौस्तभ दीप गांवकर सैट ऑन अ फ्लोर विथ अ डिसेबल्ड, ठीक है। अब जैसे देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी चीजें जो जैसे यहाँ पे इन्होंने डिसेबल्ड का एग्जांपल्स लिया हुआ है कि उन्होंने अपनी मांग मंगवाने के लिए उनके साथ वो भी बैठ गए धरने पे, ठीक है, अपने सुपर वाले सीनियर लोगों को से उन बेचारों के लिए उनकी डिमांड फुलफिल करवाने के लिए। तो एक कि सबसे बात क्या, अगर आप सोशल लाइफ में हो, अगर आप ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हो और आप ब्यूरोक्रेसी में हो जहाँ पे आपको अल्टीमेटली सोसाइटी को सर्व करना है, बीइंग अ सोशल पर्सन, ठीक है, तो आपको उनके साथ उनके जैसा बिहेव करना पड़ेगा, उनकी तरह सोचना पड़ेगा कि अगर कोई नीडी आपके पास आ रहा है तो आपको भी एक नीडी बन के सोचना पड़ेगा कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं
एक आईएएस ऑफिसर के पास जाऊँ, ठीक है, हमारे जिला में कुछ ऐसा हो रहा है या मेरे साथ कुछ, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है, जिसको लेके मैं पुलिस वाले के पास जा रहा हूँ और पुलिस इस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है, या एक आईएएस ऑफिसर, तो आपको सोचना चाहिए कि हमें भी उस जगह पे, कहते हैं ना कि दूसरे की जूतों में पैर डालकर सोचूं, तो शायद आपको उसकी डिफिकल्टीज पता चलेगी। तो हमें कंपैशनेट होना, एम्पैथेटिक होना जरूरी है। और इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर इमोशंस का होना जरूरी है, भी आप जाकर दूसरों को समझ पाओगे। ब्रिंगिंग इनोवेशंस, आईएएस उन्नीस सारांश, लाइक एम्बुलेंस। अब देखो यहाँ पे कितना स्मार्टली, अगर इंडिया में हम सबको पता है कि लैक ऑफ इंफ्रा और ये सारी चीजें हैं, अभी भी एम्बुलेंस की कमी है। तो अगर आपको कोई क्विक इमरजेंसी आ जाए, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी चीज़ें, तो आपको एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन आप देखोगे अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अवेलेबल होती है, बाइक्स हो गए, ये अभी के टाइम में बहुत ही क्विकली आप कहीं भी आपको पहुंचा सकता है, आप कहीं भी पहुंच सकते हो, ये ट्रैफिक होने के बावजूद छोटे छोटे रास्तों से निकल सकता है। तो ये बाइक एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं आप शुरू कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंस, इमोशंस के साथ साथ आपको इंटेलिजेंस भी लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दूसरों की लाइफ बेहतर कर सकते हो। तो एज अ ब्यूरोक्रेसी आपको ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। Hence, life success is 20% because of IQ and 80% ड्यू टू इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्होंने अगेन एक बहुत ही खूबसूरत, अ, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में बात करना है। पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है, इसका मेन मकसद क्या होना चाहिए, सोसाइटी को सर्व करना, ना कि ज़्यादातर पॉलिटिक्स करना, ठीक है। और इसको इलस्ट्रेशन यानी सुटेबल एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाना है। तो देखो, वैसे भी अगर आप पॉलिटिकल एटीट्यूड, तो मेन बात ये है कि अगर कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान अगर हमारी सोसाइटी में पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, उसका इसका मतलब अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, सोसाइटी को सर्व करना, ना कि पॉलिटिक्स करना। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनते हो, इस आपको कोई फोर्स पे कंपेल तो नहीं करता, आप खुद ही कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हो क्योंकि आप चाहते हो हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है, हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों की कमी है, तो हम उसे दूर करें, हम उसे अपलिफ्ट करें, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, पॉलिटिक्स में आने के बाद पॉलिटिकल बन जाते हैं, है ना, वो सोसाइटी छोड़ पॉलिटिक्स ज़्यादा करने लगते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो आपकी जो एटीट्यूड है वो सोसाइटी के लिए होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल, डेफिनेशंस क्या है पॉलिटिकल एटीट्यूड से, आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो इन्होंने भी किया है। पॉलिटिकल एटीट्यूड रेफर टू सर्टेन प्री डिस्पोजिशन ऑफ थॉट्स एंड बिलीफ विच अप्लाई टू पॉलिटिकल अरीना, ठीक है, जहाँ पे अब देखते हैं। और येट दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू सोसाइटी। इन्होंने क्या किया है, पॉलिटिकल एटीट्यूड को फर्स्टली डिफाइन कर दिया है एज सिंपल तरीके से, एक कीवर्ड को इन्होंने पिक करके, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड ही पॉलिटिकल एटीट्यूड है, तो आप इससे अपना डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम इसमें क्या है कि आपको क्या शो करना है ना, एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाना है पॉलिटिकली एटीट्यूड्स को, कि सोसाइटी इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स रेदर देन द पॉलिटिक्स। इक्वालिटी एंड इक्विटी, तो इन्होंने क्या लिखा है, पॉलिटिक्स मस्ट ट्रीट ऑल कम्युनिटीज इक्वल विदाउट बायसनेस, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, कोई बायसनेस नहीं करना किसी भी समाज के साथ, या किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के साथ, क्लास के साथ, इधर, एंड नॉट फेवरिंग द वन, है ना, ट्रीट इक्वली। सो सोसाइटीज मस्ट बी अकोमोडेटिव, इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट। हमारी सोसाइटीज कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने प्रॉपर ये चीज़ों को डिफाइन किया है। उसके बाद देखते हैं, इन्होंने लिखा है इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल इन द बोथ पॉलिटिकल एंड सोशल अरीना। तो किसको, ट्राइबल और को पॉलिटिकली अरीना हो या सोसाइटी का जो अरीना, हमें दोनों में पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करना चाहिए, ना कि उन्हें अलग से, है ना, इन्फीरियर देखना चाहिए या उनको साइडलाइन रखना चाहिए इन चीज़ों से हटा के। क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी इज द मोर फंडामेंटल फॉर द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द पॉलिटिकल पीपल्स ऑल्सो। क्या आपको पर्सुएट करना है, यानी उन्होंने पर्सुएशन, क्या पर्सुएट करना है, तो पॉलिटिकली यूटिलाइजेशन पर्सुएशन टू गार्नर वोट्स एंड सोसाइटी मस्ट यूज सेट टू प्रिवेंट इल, दैट इज चाइल्ड मैरिज। अब देखो, पहला कि पॉलिटिकली पॉलिटिशियंस को पहले तो वोट गार्नर करने के लिए, ठीक है, लोगों को पर्सुएट करते हैं, और उसके बाद सोसाइटीज से उसे क्या प्रिवेंट करना है, जो इस तरह की कुछ इल है, जो कुछ इस तरह की कमी है हमारे समाज से, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को दूर करना है, या बच्चों को नहीं पढ़ाना, या अनएम्प्लॉयमेंट टू द चिल्ड्रेन, इस तरह की चीज़ों को दूर करना है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स, पॉलिटिकल लीडर्स डू मास कैंप, एक तरफ से पॉलिटिकली पॉलिटिक्स चला रहे हैं, दूसरी तरफ सोसाइटी पे आ जाओ, तो सोसाइटी मस्ट कम्युनिकेट फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, है ना, सोसाइटी कम्युनिकेट करना चाहिए, बहुत सारी कमी है, खामियां है, हमें उसे फुलफिल करना है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल, अपने आप को पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं आप, कैंप करना और ये सारी चीजें, ठीक है, ताकि मास मोबिलाइजेशन हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने लिखा पीएम मोदी टू ब्रिंग टुगेदर पीपल थ्रू मन की बात। अब यहाँ पे जैसे मन की बात इन्होंने जो एग्जाम्पल्स लिए है, इसमें क्या है, अब देखो, देश का प्रधानमंत्री अगर मन की बात करने आ रहे हैं, तो ठीक है, एक तरह से उनका एक मास पॉपुलराइजेशन भी तो हो रहा है, कि आप मास तक पहुंच रहे हो, लोग जान रहे हैं कि ठीक है, देश के प्रधानमंत्री है, मन की बात कर रहे हो, तो एक तरह से आप अपनी पॉलिटिकली
चीज़ों को भी चमका रहे हो, साथ ही साथ आप मन की बात कर रहे हो तो लोगों तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। लोगों को मन की बात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है सोसाइटीज़ में, उससे वो आप अप टू डेट रख रहे हो। तो इससे आपका पॉलिटिकली करियर एज़ वेल एज़ द सोशल जो आपका एक वैल्यूज़ बनता है, सोसाइटी को जो सर्व करने का एक आपका जो एटीट्यूड है, वो भी सर्व होता है साथ में। तो ये काफ़ी एम्फसाइज़ और काफ़ी कूल आंसर है ये। एम्पैथी एंड कंपैशन होना चाहिए। पॉलिटिकली मस्ट नॉट प्रेजुडिस लोअर कास्ट एंड क्लासेस, बट आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। बट इन्होंने लिखा है कि ठीक है, पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी प्रेजुडिस, है ना? हमें किसी भी लोअर कास्ट हो, क्लास हो, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या डिफरेंस नहीं करना चाहिए। पैशनेट तो रहना बहुत ही ज़रूरी है। सोसाइटी शुड बी कम्प्रिहेंसिव, लिविंग विद हार्मनी। आजकल ये दोनों बातें अगर आप देखो, ठीक है, तो दोनों अपने अपने बातों पे गलत है। बट अल्टीमेटली हमें पॉलिटिक्स को ये करने की ही जरूरत है कि एक तरह से आपको सोसाइटी को ऐसा बनाना है जहाँ पे लोगों के बीच में हार्मनी हो, लोग सुकून और शांति से रह सके, और अल्टीमेटली यू हैव टू सर्व द सोसाइटी। रेदर और पॉलिटिक्स पे आ जाओ तो पॉलिटिकली अगर आप एक्टिव हो तो आपके लिए जो भी क्लास हो, कास्ट हो, क्रीड हो, है ना, रिलीजियस हो, सब आपके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटिकल करियर को शेप करने में। एग्जाम्पल लिखा है टाटा का अतुल्या इंट्रिकेटिव फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट। रिमेन्स की ये लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, बोथ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन राइटनेस एंड मोरल्स, है ना? पॉलिटिक्स हो या सोसाइटी हो, इन दोनों का अल्टीमेटली चीजें क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट की जो भी चीजें हैं इनका, इनका एक एक्ट करने का तरीका हो, मोरल हो, या फिर आप पॉलिटिकल हो या सोसाइटी हो, दोनों अपराइटनेस जो भी हो अच्छे समाज के अच्छे के लिए, वेलबिंग के लिए करना चाहिए। तो एक ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की भावना समाज में पार्टिसिपेटर को एज वेल एज जो पार्टिसिपिएंट है उन दोनों के बीच में होनी जरूरी है। ठीक है। और इसके लिए आपके अंदर मोरल वैल्यू होनी चाहिए, आपको सोसाइटी को अपराइट अपब्रिंगिंग करने का आपके अंदर एक एक्टिवनेस होना चाहिए। तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, सच एज द एटीट्यूड विल प्रोवाइड रूट्स टू द सॉइल ऑफ पॉलिटी एंड सोसाइटी। तो ये जो पॉलिटिकली एटीट्यूड है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपके अंदर रियल में पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है, आप सिर्फ एक पॉलिटिशियंस, रियल जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो आप नहीं हो, ठीक है, आप एक सिर्फ दिखावा वाला पॉलिटिक्स कर रहे हो, जो कि किसी भी तरीके से आपका जो एक वर्क करने का जो आपका जो एक्ट है, यानी आपका जो एक तरीका है, वो किसी भी तरीके से ना पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रहा है और ना ही सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए जो कि आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, किस चीज़ों के लिए, पॉलिटी एंड सोसाइटी, क्योंकि दोनों एक सिमिलरिटी है और दोनों एक सिमिलर चीज़ है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होते हैं वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए होता है अल्टीमेटली। और हमारी जो सोसाइटी, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो ये पॉलिटी विदाउट सोसाइटी और सोसाइटी विदाउट पॉलिटी इज नॉट पॉसिबल, राइट?